चैप्टर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसके पिछले लेक्चर में आपको पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ बताया गया था। उसमें आपने देखा था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए यदि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व हैविंग मैक्सिमा मिलता था। वहीं नेगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट है। अगर इनके लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को उनके रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करें तो यहाँ पर कर्व्स हैविंग मिनिमा वाले कर्व यानी ऐसे कर्व मिलेंगे, ऐसे वक्र रेखाएं मिलेंगी जिनमें मिनिमा प्रेजेंट होता है, निम्निष्ठ प्रेजेंट होता है, ऐसे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। याद रहे पूरा का पूरा डिस्कशन जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव डेविएशन की। दोनों को अलग अलग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन अच्छे से तैयार है तो जस्ट अपोजिट करते जाइए, आपको नेगेटिव डेविएशन का केस मिलता चला जाएगा। चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, यानी ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन, ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। याद रहे एकेडमिक एग्जाम में यूजुअली पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन में से कोई एक आपसे पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकेडमिक एग्जाम का। देखते हैं क्या लिखा है। If solvent-solute interaction in solution is stronger than solvent-solvent and solute-solute interactions, then the solution shows negative deviation from Raoult's law. Here, escaping tendency of both components gets decreased in solution so that relatively lesser vapors of both the components are formed in solution. Hence, partial vapor pressure of both solvent and solute in solution is lesser than that expected according to Raoult's law. तो आपने देखा कि अगर solvent solute interaction यानी कि विलायक विलेय अन्योन्य बल जो है वह सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट इंटरेक्शन यानी विलायक अन्योन्य बल और विलेय अन्योन्य बल के अपेक्षा अगर स्ट्रॉन्गर हो तो उस केस में क्या होगा, सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी विलायक और विलेय दोनों के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी। दोनों रिलेटिवली कम वेपोराइज होंगे, दोनों के वेपर्स कम बनेंगे, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स कम मिलेंगे। किसकी अपेक्षा? दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के आधार पर जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उससे कहीं कम पार्शियल वेपर प्रेशर्स मिलेंगे दोनों ही कंपोनेंट्स के, दैट इज सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी। देखिए क्या है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर सपोज सॉल्वेंट आपने ए लिया हुआ है, यहां पर सॉल्वेंट इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन आपको दिखाया गया है। ध्यान रहे सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन है उसे हमने सॉल्वेंट अट्रैक्शन या इंटरेक्शन सिंपली कहा है, दैट इज ए इंटरेक्शन। सॉल्यूट हमने बी लिया हुआ है, यहां पर जो इंटरेक्शन है दैट इज सॉल्यूट इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन। जब दोनों कंपोनेंट्स को आपने मिक्सअप किया, मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, एक नया इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुआ दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन। तो आपको बताया गया कि अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो एज कंपेयर टू ए एंड बी इंटरेक्शन तो उस केस में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी, दोनों की वेपोराइज होने की टेंडेंसी, वाष्पित होने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों के वेपर्स कम बनेंगे, दोनों ही कंपोनेंट्स के वेपर्स कम बनेंगे, मींस दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर कम मिलेगा एज कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के आधार पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम वेपर प्रेशर, उससे कम पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे दोनों ही कंपोनेंट्स के। तो ये नेगेटिव डेविएशन का केस यहां पर आपको शो किया गया है। कंडीशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है वो आपको यहां दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Thus, for non-ideal solutions showing negative deviation from Raoult's law, PA will be lesser than P0A XA, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर जो हमें मिल रहा है और ये है वेपर प्रेशर दैट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो पार्शियल वेपर प्रेशर आप A कम मिलेगा एज कंपेयर टू P0A XA। याद रहे P0A XA क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ A दैट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के आधार पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू कितना है, P0A XA है, लेकिन उससे कम मिलेगा कौन, PA। तो PA लेशर देन मिला P0A XA, PB लेशर देन मिलेगा P0B XB एंड P सोल्यूशन, याद रहे P सोल्यूशन PA प्लस PB के इक्वल होगा। P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू PA प्लस PB बट इट विल बी लेशर देन P0A XA प्लस P0B XB। तो P सोल्यूशन इन दोनों के सम के इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों के सम से क्या मिलेगा अपने को, कम मिलेगा, लेशर मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन मिल गया फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here interactional force in solution becomes stronger so that heat is released on mixing the components. Thus, for these solutions, enthalpy change on mixing the components is negative, that is delta H mixing is lesser than 0, that is negative। तो आपने देखा कि जब कंपोनेंट्स को मिलाया गया तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ है, मीन्स अट्रैक्शन बढ़ा है कंपोनेंट्स के बीच, नेचुरली हीट एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो यहां प्रोसेस कैसा रहा, एक्सोथर्मिक रहा। नेचुरली फाइनल एंथैल्पी, फाइनल हीट कंटेंट सॉल्यूशन का कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो नेचुरली यहां एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, यानी घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी चेंज का वैल्यू नेगेटिव आएगा, 0 से कम आएगा। यहां पर सॉल्यूशन बनते समय हीट रिलीज होगी क्योंकि इंटरेक्शनल फोर्स स्ट्रॉन्गर हो रहा है, इंटरेक्शनल फोर्स बढ़ रहा है। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, सेकेंड क्राइटेरिया फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेसर देन 0, दैट इज नेगेटिव होता है। अब तीसरी क्राइटेरिया देखिए, यहां चूंकि इंटरेक्शनल फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए, नेचुरली टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो नेचुरली यहां पर चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, घटकों को मिलाने पर आयतन में जो परिवर्तन आता है जिसको डेल्टा वी मिक्सिंग बोल सकते हो, इट विल आल्सो बी नेगेटिव, इट विल आल्सो बी लेसर देन 0, 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, here molecules come closer to one another and therefore volume gets decreased, thus change in volume on mixing the components is negative, that is delta V mixing is lesser than 0, that is negative। तो आपने देखा कि जब नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स का वैल्यू 0 से कम आता है, नेगेटिव आता है। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गए नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर दिस सॉल्यूशंस इफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन देन कर्व्स हैविंग मिनिमा आर ऑब्टेन्ड। तो आपने देखा कि इन सॉल्यूशंस के लिए अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर को उनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट किया जाए, दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो उस समय हमको स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व्स मिलेंगे जिनमें मिनिमा हो। मिनिमा वाले कर्व इस बार मिलेंगे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या मिलते थे, मैक्सिमा वाले कर्व मिलते थे, इस बार कौन से कर्व मिलेंगे, मिनिमा वाले कर्व मिलेंगे। देखिए आगे डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये देखिए यहां पर इस एक्सिस पर एज यूजुअल मोल फ्रैक्शन शो किया गया है, यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए शो कर रहे हैं, यहां कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर पीए का वैल्यू ऐसा आता था, डॉटेड लाइन से शो किया गया है, पीबी का ये आता था स्ट्रेट लाइन, और पी सॉल्यूशन ऐसा होता था। लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए प्लॉट करते हैं तो आप देखोगे कि पीए जो कि मोल फ्रैक्शन घटने के साथ ऐसा घटना चाहिए था, वो कुछ ऐसा घट रहा है, लाइक दिस। ये देखिए कर्व्स हैविंग मिनिमा,
सेम वैसे ही पीबी का ये ऐसा ग्राफ आता था, आपको याद होगा, दिस वन इज पीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह ग्राफ ऐसा मिलने की बजाय ऐसा मिल रहा है, दैट इज पीबी। क्लियर है? तो आप क्या देखेंगे यहां पर, जो PA था, दिस PA इज लेसर देन P0A XA। P0A XA को ये डॉटेड लाइन शो कर रही, P0A XA से कम मिलेगा PA का वैल्यू फॉर ऑल कंपोजिशंस। वैसे ही PB का वैल्यू, ये ग्राफ जा रहा है PB का वैल्यू P0BXB। P0BXB क्या है? दैट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो है उससे कम मिलेगा PB। और आप देखेंगे कि P सोल्यूशन का वैल्यू, P सोल्यूशन भी जो कि इक्वल है PA प्लस PB की, ये ग्राफ जा रहा है P सोल्यूशन का, वो हमेशा P0A XA प्लस P0BXB, ये डॉटेड लाइन का ग्राफ P0A XA प्लस P0BXB को शो कर रहा है, उससे हमेशा P सोल्यूशन का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? कम मिलेगा। क्लियर है? तो P सोल्यूशन इक्वल्स टू PA प्लस PB। क्लियर है? बट इट विल बी लेसर देन P0A XA प्लस P0BXB मिलेगा। तो ये आपको नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का ग्राफ शो किया गया है। यहाँ XA 1 था, XB 0 था इस कंडीशन में, जबकि यहाँ पहुंचते पहुंचते XB 1 हो गया और XA क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो आपने देखा कि जो सोल्यूशंस राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके लिए कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन के साथ अगर प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन की जगह हमको कर्व्स हैविंग मिनिमा मिलते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक बड़ा ही खास बात है, याद होगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में एक ऐसा कंपोजिशन मिलता था जबकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हाईएस्ट होता था और बॉइलिंग पॉइंट लिस्ट होता था, और ये मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जैसा बिहेव करता था। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल कर चुके हैं क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ऐसा कंपोजिशन मिलेगा, ध्यान दीजिए इस ग्राफ पर, ध्यान दीजिए, जो वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन है घटता जा रहा है, पहले घट रहा है, एक मिनिमम वैल्यू गेन कर रहा है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट के लिए, यानी इस कंपोजिशन के लिए, इस कंपोजिशन के लिए वेपर प्रेशर क्या है? मिनिमम है, लिस्ट है, और बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का क्या होगा? हाईएस्ट होगा। और ये मिक्सचर भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जैसा बिहेव करेगा, दैट इज इट विल बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, बिना किसी कंपोजिशन में चेंज हुए, यानी संघटन में बिना किसी परिवर्तन के बॉयल होंगे। यानी अगर आप मिक्सचर को बॉयल करोगे तो उसके दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे, जस्ट लाइक दे आर प्योर सब्सटेंस, जैसे कि प्योर सब्सटेंस बॉयल हो रहा है। इन जनरल क्या होता है, मिक्सचर में अगर दो अलग अलग लिक्विड हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, लेकिन इस कंपोजिशन की एक विशेषता है, यह कंपोजिशन एक ऐसा कंपोजिशन है जहां पर दोनों ही कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगे। तो अगर उस कंटेंट को आप बॉयल करते हो तो जो डिस्टिलेट मिलेगा, यानी वेपर्स को ठंडा करने पर जो लिक्विड मिलेगा अपने को, उसका कंपोजिशन वही होगा जो लिक्विड का है जिसको आप बॉयल कर रहे थे। तो नेचुरली इस कंपोजिशन से दोनों कंपोनेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये जो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस हैं वो सब के सब किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं? तो याद रहे यहां पर वेपर प्रेशर लिस्ट है और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर लिस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? हाईएस्ट मिलेगा। तो ये सारे के सारे लो वेपर प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। याद रहे पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या बनाते थे? हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते थे। ये क्या बनाते हैं? लो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो गया? सबसे कम है। लो वेपर प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले जो हैं वो किस प्रकार का एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस, पॉजिटिव डेविएशन वाले कैसा बनाते हैं? हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, जबकि नेगेटिव डेविएशन वाले लो वेपर प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर दीज सॉल्यूशंस, वही चीज लिखा है यहां पर, फॉर दीज सॉल्यूशंस देयर इज ए डेफिनेट कंपोजिशन फॉर विच वेपर प्रेशर इज लीस्ट एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हाईएस्ट।
This mixture behaves like azeotropic mixture, that is constant boiling mixture, and like pure substances boils at a definite temperature without any change in composition. The components present in this mixture cannot be separated by simple distillation process. Thus, non-ideal solutions showing negative deviation from Raoult's law form low vapor pressure, high boiling point azeotropes. तो आपने क्या देखा कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए एक ऐसा संघटन, एक ऐसा कंपोजिशन होता है जिसके लिए वेपर प्रेशर लिस्ट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। यह मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के समान बिहेव करता है और ये बिना कंपोजिशन में कोई चेंज हुए बॉयल होता है एट सेम टेम्परेचर। यहाँ के दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगते हैं और इस प्रकार का जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या कहलाता है, हाई, दैट इज लो वेपर प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और अगर हम बात करें ग्राफ में कौन सा कंपोजिशन है तो ये कंपोजिशन याद रहे, जब वेपर प्रेशर लिस्ट हो गया है उसके करिस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन है ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, याद रहे यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, साथ में आइडियल सोल्यूशन, ऑलमोस्ट लाइक आइडियल सोल्यूशन कौन बिहेव करता है। ये एग्जांपल्स आपको विशेष रूप से तैयार करने हैं, रटने हैं आपको, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। स्पेशली अगर मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। क्लियर है? चलिए देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल। सम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर एज अंडर। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, मीथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर। तो कुछ मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स हैं यूजुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। यू हैव टू लर्न इट। जैसे पॉजिटिव डेविएशन वाले के एग्जांपल्स को आपको रटना था, कैसे भी कीजिए, कोडिंग करके रटिए, जैसे भी रटिए, लेकिन इनको रट डालिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? और नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और इनको भी आपको तैयार करना है, रटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि नेगेटिव डेविएशन का कारण क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। याद होगा पॉजिटिव डेविएशन का क्या कारण था। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपने देखा था कि इन जनरल जो कंपोनेंट था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब दूसरा कंपोनेंट मिलाते थे तो वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर उनके बीच बीच में आ जाता था, जिसके कारण दोनों कंपोनेंट का इंटरेक्शनल फोर्स जो है कमजोर हो जाता था, दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती थी। यहां जस्ट अपोजिट होगा, जब कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो यूजुअली उनके बीच एक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। नेचुरली दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी, दोनों के वेपर्स कम बनेंगे, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स कम होंगे। किसकी अपेक्षा? जो हम राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। Cause of negative deviation from Raoult's law can be explained by taking the example of solution of acetone and chloroform। यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का जो कारण है उसे आप किसका एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हो, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हो। आप देखोगे दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, एक एडिशनल अट्रैक्शन काम करने लगेगा। नेचुरली दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, घट जाएगी। देखिए क्या लिखा है आगे। हियर ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स the intermolecular hydrogen bonds get formed between the molecules of both the components। यानी दोनों कंपोनेंट्स को मिलाने पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। देखिए डायग्राम में, ये देखिए एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो, C से 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, C डबल बॉन्ड हो। दिस इज पोलर ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर ग्रुप। यह एक ध्रुवीय ग्रुप है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
कार्बन। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ओर खींच जाती है। ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, थोड़ा ये गलत बना हुआ है, दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ उल्टा सिंबल लगा हुआ है। तो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रहिए गलत इंडिकेशन शो हुआ है, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म का केस देखिए, C के साथ 3 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, तीनों का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं लोग अपनी ओर, और वो इफेक्ट आगे हो गया है, आगे बढ़ गया है, ये इलेक्ट्रॉन खींच गया, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर खींच गया। तो नेचुरली कार्बन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच एक वीक अट्रैक्शन काम करने लगेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देते हैं। तो यहां पर जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपने मिलाया, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्या हुआ इसके कारण, एक एडिशनल अट्रैक्शन काम करने लगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच, दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी, दोनों की वेपोराइज होने की टेंडेंसी घट जाएगी, दोनों के वेपर्स कम बनेंगे, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स कम होंगे देन दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। देखिए क्या लिखा है यहाँ, कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो किया गया है। Thus, escaping tendency of both solvent and solute molecules gets decreased in solution, so that relatively lesser vapors of both the components are formed. Thus, partial vapor pressure of both solvent and solute in solution becomes lesser than that expected according to Raoult's law. तो आपने देखा कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस हैं राउल्ट्स लॉ से, उनमें कंपोनेंट्स को मिलाने पर एक एडिशनल अट्रैक्शन काम करने लगता है, जिसके कारण दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर कम हो जाता है देन दैट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो ये आपने देखा यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये जस्ट अपोजिट था किसके, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दो चीज़ें बहुत खास है। एक तो आपको कंडीशन रटने हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के क्या क्या कंडीशन थे, नेगेटिव डेविएशन के क्या क्या कंडीशन थे, दोनों में ग्राफ कैसा आता है। साथ में ये भी देखना है कि दोनों जो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं वो किस प्रकार का एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, वो आपको कंपेयर करना है। साथ में इनके एग्जाम्पल्स को देखने हैं और इनके रीज़न क्या थे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करने के, इसे भी कवर करने हैं आपको। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम पूरे सोल्यूशन की बात करें तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आप डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन आपने देखा, साथ में आपने देखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। साथ में आपने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखे और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दोनों कैटेगरीज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात की। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हिंदी में अणु संख्य गुण बोलते हैं, यानी सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, न कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहाँ पर हम 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।